Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अगली बड़ी खबर भी बिहार से है, राजधानी पटना से, जहां बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका के मर्डर केस में अभी बड़ा खुलासा हुआ है। पटना पुलिस ने खेमका मर्डर के शूटर की पहचान करने का दावा किया है और पुलिस के मुताबिक विजय नाम के शूटर ने खेमका को गोली मारी। विजय पर पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना में घटना का पूरा हत्या का केस दर्ज है। इसमें वो पहले से ही फरार है। विजय पहले दूसरे गैंग में था, अब नए गैंग में जुड़ गया है। विजय जेल भी जा चुका है, एक बार उस पर फायरिंग भी हो चुकी थी। तो ये बड़ी खबर आ रही है, विजय नाम के आरोपी पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस का बड़ा दावा है कि गोपाल खेमका के मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा करके जिस व्यक्ति ने हत्या की थी उसका नाम सामने आ गया, उसका नाम विजय है। अभी खेमका मर्डर से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी देते हैं आपको, गोपाल खेमका के हत्यारों के बारे में ये जानकारी आई है। खेमका की हत्या के पहले उनके आवास से करीब 500 मीटर की दूर पर दलदली में एक चाय की दुकान पर शूटर और 2 लाइनर जमा हुए। तीनों ने वहां पर चाय पी और उसके बाद एक शूटर गोपाल खेमका के आवास के पास पहुंच गया। एक लाइनर बांकीपुर क्लब पहुंचा और दूसरा खेमका के घर से 500 मीटर की दूरी पर बिस्कोमान के आसपास ही रहा। और जैसे ही खेमका अपने आवास के गेट पर पहुंचे, शूटर ने उन्हें गोली मार दी और इसके बाद शूटर जेपी गोलमंगर से बिस्कोमान होते हुए जेपी गंगा पथ पर फिर जेपी सेतु के रास्ते सोनपुर की तरफ भाग गया। अब पुलिस सभी रूट की सीसीटीवी को खंगाल रही है और पटना के फतुहा के अलावा हाजीपुर, सोनपुर से लेकर छपरा तक छापेमारी की जा रही है। बिहार के बड़े उद्योगपति हैं गोपाल खेमका, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले से जुड़ी हुई एक और चौंकाने वाली जानकारी आ रही है। कल पटना में जब गोपाल खेमका का अंतिम संस्कार किया गया तो इस दौरान एक बदमाश भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल था। रोशन कुमार नाम का यह बदमाश फूल माला लेकर खेमका के अंतिम संस्कार में पहुंचा था। पुलिस जब रोशन कुमार पर नजर पड़ी तो उसे तुरंत दबोच लिया गया। गांधी मैदान थाने लेकर गई पुलिस उसे, जहां पुलिस रोशन कुमार से पूछताछ कर रही है। सवाल है कि जब गोपाल खेमका की हत्या के बाद पटना में पुलिस इतनी हाई अलर्ट पर है, उनके अंतिम संस्कार में पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, ऐसे में एक बदमाश वहां कैसे पहुंच गया? सवाल तो यह भी है कि आखिर वो किस मकसद से खेमका के अंतिम संस्कार में पहुंचा था। और हमारे साथ इस वक्त नीतीश चंद्र जुड़े हुए हैं। नीतीश, आखिरकार कैसे पुलिस के होने के बावजूद एक बदमाश खेमका के अंतिम संस्कार में पहुंच जाता है? डर नाम की चीज क्या खत्म हो चुकी है इन अपराधियों के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से पुनपुन का रहने वाला वो अपराधी है, रोशन कुमार उसका नाम है, और यहाँ से पुनपुन की दूरी करीब 30 से 35 किलोमीटर की है। आखिर वो यहाँ क्या कर रहा था, इसी बात को लेकर संदेह हुआ और दरअसल एक अधिकारी के बॉडीगार्ड की नज़र उस पर पड़ गई, जो उसे पहचान गया, क्योंकि इससे पहले भी वो जक्कनपुर थाना क्षेत्र के एक मामले में जेल गया था। उस पर भी फायरिंग हुई थी 2021 में एक बार, और इसको लेकर ये संदेह और गहराया। और यहाँ से मैं इस वक्त गोपाल खेमका के घर के पास ही हूँ। यहाँ पर आप देखिए 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए उनके घर के दरवाजे पर, और किसी को भी ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। ये साफ निर्देश दे दिया गया है कि गोपाल खेमका के घर के अंदर कोई भी दाखिल अब नहीं होगा। और यहीं से शव यात्रा जब निकल रही थी, हाथों में फूल लेकर वो संदिग्ध व्यक्ति दिखा था। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, रोशन से। और इसके अलावा इस पूरे मामले में एक विजय सहनी नाम के शूटर की जानकारी भी पुलिस को मिली है। पुलिस ने बेऊर जेल में छापेमारी की थी घटना के दिन ही शाम में, और वहाँ से पुलिस को कुछ ऐसी लीड मिली थी जिसके आधार पर विजय सहनी पर संदेह जा रहा है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।